अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग करने वाले हैं नेस्टल्स मेथड। सही है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये आरटी का सेकंड ऑर्डर ही है, सेम टू सेम उसकी तरह, बाकी जो पहले करे थे हम लोग ने। और इसके अंदर जब सेकंड ऑर्डर है तो हम लोग जो उसकी जो वैल्यूज और चीज़ें निकालते हैं, वो भी लास्ट वाली हम लोग इक्वेशन याद होगी, मेरे कॉपी है हो सकता है पेज नहीं है। ये इसी के अंदर आर के सेकंड ऑर्डर के अंदर कंप्यूटर्स कर लेते हैं ड्यूटीज। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग जो वैल्यू लेते हैं उसके हिसाब से होता है। फॉर दिस हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज क्या होगी, ए की वैल्यू ए जो है हम लोग ए टू जो है वो हम लोग यहाँ पे 2/3 लेंगे, जिसकी वजह से ए वन क्या हो जाएगा 1 - 2/3। तो और पी क्या क्यू क्या हो जाएगा -2/3 जो है वो 1/3 आ रहा है। और पी क्या हो जाएगा 1/2/3 तो 4 हो जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको 1/a कर लूँ तो क्या हो जाएगा 3/2। तो इसी सीधा क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ 1/2 3/2 तो 3/4। और क्यू की वैल्यू भी होगी तो क्यू भी जो है इसकी कर जाएगा। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला भी होता वाला बनाऊँ, इसके अंदर y1 है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, yi प्लस 1 yi प्लस ए की जगह पे 1/3 k1 प्लस 2/3 a2 की जगह पे और h। और k1 क्या होगा, सिमिलरली k1 तो वही आता है, और k2 क्या होगा वो चीज होता है, k2 जो होता है वो फंक्शन ऑफ x1, ये होता है t प्लस 1/2h। तो फिर ये हो जाएगा x प्लस 3/4h p की जगह पे x से y प्लस 3/4 k1 q की जगह पे 3/4 k1h। यहाँ पर दो फंक्शन बन गए। अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि हमारे पास 5.2 की एग्जाम्पल है। इसके अंदर हमारे पास फंक्शन dy/dt दिया हुआ है और यह 1 प्लस 4t और अंडर रूट y, और y0 को दिया हुआ है 1। स्टेप साइज जो हमारे को x मतलब t की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 0 to 1। स्टेप साइज h कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 0.25। ओके, अब हम लोग को निकालना है हस्बैंड, तो हम लोग सबसे पहले तो उसके अंदर m निकाल लेंगे। m कैसे होगा, वो t n माइनस t नॉट डिवाइड बाय h। ये मैंने पहले से बना के रख लिया, तो 1 - 0 डिवाइड बाय 0.25, ये हो जाएगा 4। ओके, तो 12 फर्स्ट एडिशन क्या होगा, i जो है वो 0 हो जाएगा और y0 कितना है 1 के इक्वल है और t0 जो है वो 0 है। तो ये हम लोग स्टार्ट जो है 0 से करते हैं। तो अब अगर हम लोग इसको स्टार्ट 0 से करेंगे और ये चीजें करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग k1 निकालेंगे सबकी तरफ। तो पहले y बनाया, तो y1 इक्वल टू y0 प्लस y1 इक्वल टू y0
और उसकी जो फॉर्मूला था 1/3 K1 प्लस 2/3 K2 और H। सही है, ये आपका इसका फॉर्मूला था। तो हम लोग ने इसको सही वैल्यू लिख लिया और हम इसको वैल्यू निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगी। सबसे पहले K1 निकालते हैं। K1 जो है इसलिए फंक्शन में वैल्यू पुट कर दिया। फंक्शन क्या है 1 प्लस 4t की जगह पे 0 अंडर रूट में y की जगह पे 1। तो K1 जो है ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो K1 जो है 1 के बराबर आ गया और K2 जो है उसके फंक्शन बनेगा। उसका जो फंक्शन बनेगा K2 का वो बनेगा फंक्शन ऑफ x। x की जगह पे t आ जाएगा, t0 प्लस 3/4h की वैल्यू है 0.25 और y की जगह पे 1 आ जाएगा प्लस 3/4 K1 की वैल्यू जो हमने 1 निकाली है और 0.25 यहाँ पर इक्वेशन बन गई, ये 0 है। इसका जो इक्वेशन बन गई है वो जिस तरीके से हो गई ये मैं डाल देता हूँ। तो इसकी जो आंसर है वो मैं फंक्शन लगाता हूँ, ये हो जाएगा 0.1875 और इसके अंदर भी सेम ही आएगा तो फिर ये 1.1875। अब मैं इसको डी में डालता हूँ तो डी मेरा क्या है इसका फंक्शन का छोटा निकालने के लिए। तो देख लीजिए वीडियो की रिकॉर्डिंग। हेलो, आवाज तो सही। हाँ, तो K2 की वैल्यू जो है मेरे पास वो आ जाएगी 1 की जगह पे 1 ही रहेगा प्लस 4 की जगह पे t की वैल्यू आ जाएगी 0.1875 और फिर अंडर रूट में y है उसकी वैल्यू 1.1875। सही है, तो इसकी इक्वेशन में डाल दें तो कैलकुलेटर में तो क्या आंसर आएगा। तो जो आ रहा है वो आ रहा है ये आ गया। अब इसको मैं y के लिए पुट करूंगा तो y क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू y0 प्लस 1/3 K1 प्लस 2/3 K2 और h की वैल्यू तो y1 y0 जो है 1 के बराबर है प्लस 1/3 K1 जो है 1 के बराबर है 2/3 K2 जो है 1.90701 के बराबर है और h जो है 0.25 है। इसको मैं कैलकुलेटर में डालता हूँ तो आंसर इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.4011 और 6 दिया है, बहुत लंबा तो ये इतने ले लिया। ये पहला आंसर आ गया। अब फर्स्ट सेकंड रिलेशन क्या करूँगा, आई क्या होगा सेकंड के लिए आई क्या होगा 1 हो जाएगा y1 की अच्छा टी की वैल्यू निकालते हैं। t1 जो होता है वो होता है tn प्लस h तो t0 t1 जो हो जाएगा 0.0 प्लस 0.50 प्लस 0.25 इक्वल टू 0.25 आ जाएगा। तो y1 जो है वो हो जाएगा 1.401168 और t जो है वो हो जाएगा 0.25 t1। अब इसी को सॉल्व करते हुए हम लोग आंसर निकालेंगे। पहले k की वैल्यू सॉल्व करते हैं। k1 जो है वो होता है फंक्शन ऑफ x और y t इसका जो k1 की वैल्यू आएगी वो आएगी इक्वेशन 1 प्लस इसका लिखा 1 प्लस 4 और t कितना है t जो है वो है 0.25 ओके और y जो है इसका है 1.401168। इसको हम कंप्यूटर में डालते हैं तो आंसर मेरे पास आएगा इसका है 2.3672। सही है।
अब दूसरा अच्छा भाई, अब मैं K1 को निकल गया है। K2 की वैल्यू ले लो। K2 के लिए मैंने फंक्शन बना दिया पॉइंट फंक्शन वैल्यू वैल्यू है। पहले वो लेते हैं K2 की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास x1 जो था मतलब t जो है हमारे पास 0.5 है, 25 प्लस 3/4 0.25। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.875 वैल्यू आई थी, 0.8187 0.1875। तो बाइबल निकालूंगा भी उसको उसमें डाल देंगे। उसके बाद y कितना है, y जो है 1.401168 है ना। और K1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वो है 2.36742 और y इसकी वैल्यू कितनी थी जो हमने लास्ट में निकाला था 3/4 और h 3/4 और h की वैल्यू जो है सिमिलरली 0.1875 आ जाएगी। इन सबको मल्टीप्लाई करके जो है फंक्शन इसकी वैल्यू आ रही है 1.8405 ये मेरी वैल्यू हो गई। अब इसको मैं समझ के वैल्यू में डालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि 2 इक्वल टू 1 प्लस 4 टाइम्स टी की वैल्यू है 0.4375 प्लस मल्टीप्लाई और अंडर रूट में 1.84505। ये K2 की वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू निकालना है इसकी वैल्यू आ रही है K2 की निकालने पे 3.75408। तो इसको मैं y में डालूंगा तो y के साथ हो जाएगा y2 इक्वल टू y1 प्लस x/3 और मतलब के 1/3 K1 की वैल्यू जो है मेरे पास इसकी आई है 2.3742 प्लस 2/3 K2 की वैल्यू है 0.75408 और 0.25। इसको कैलकुलेटर में डालता हूँ तो आंसर आता है 2.2210 टी जो है T1 टू 0.25 तो T2 जो है 0.5। अभी रहेंगे 4 थर्ड इंटीग्रेशन आगे जो है 2 हो जाएगा y2 की वैल्यू ये लिखी हुई और t की वैल्यू ये लिखी हुई। अब मैं K1 निकालूंगा, K1 कितना हो जाएगा, फंक्शन क्या डालना है मतलब K1 प्लस 4 टाइम्स t की वैल्यू 1 प्लस 4 टाइम्स t की वैल्यू जो है वो 0.5। उसके बाद रूट में 2.22102 K1 की वैल्यू जो बताई है इसके अंदर और रहेगी 5 प्लस ये रहेगी 4.4709 K1 आ गया। और K2 निकालना है, K2 के लिए पहले फंक्शन बनाऊंगा तो फंक्शन का मतलब ये पॉइंट बनाना है। पॉइंट बनाने के लिए जो वैल्यू है इसकी सबसे पहले K1 t की वैल्यू है 0.5 प्लस इसकी जो वैल्यू थी 0.1875। उसके बाद यहाँ पे क्या था y की वैल्यू जो है मेरे पास 2.22102 प्लस इसकी वैल्यू थी 3/2 मतलब के 0.1875। इस दोनों की वैल्यू K1 की वैल्यू है 4.47092। तो K2 का फंक्शन बन जाएगा
टी का फंक्शन मिल जाएगा ये K2 का 0.6 2.6875 उसके बाद 2 प्लस कर देंगे तो उसमें 2 प्लस में अपन ये हो जाएगा 3.0593 और के के अंदर डालेंगे तो के का फंक्शन को बनाने के लिए वो हो जाएगा टी अपॉन डी टी में हो जाएगा 1 प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस 4 टाइम्स टी तो मतलब 0.6875 ओके। उसके बाद इसके अंदर अंडररूट में 3.0593 तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी अराउंड 3.68 1 plus 4 plus 3 equal to 5 3 6 प्लस सही है 6.55909 ये बस K2 बन गया सही है। मैं y निकालूंगा y3 जो है वो y2 प्लस 1/3 K1 प्लस 2/3 K2 और h y3 इक्वल टू y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी y2 की वैल्यू मेरे पास जो है जो ली थी 2.2 ये है 2.22102 प्लस 1/3 K1 की वैल्यू जो है 4.4709 वाली प्लस 2/3 K2 की वैल्यू अभी लिखी है 6.55909 और 0.25 y3 जो है आ जाएगा 3.6867 ठीक है। और फुल डायमेंशन आई जो है वो 3 हो जाएगा y3 ये लिखा हुआ y2 3 जो है वो T2 प्लस h हो जाएगा तो T3 जो है वो 0.75 और T की वैल्यू ये लिखेंगे तो फुल डायमेंशन के लिए हम लोग निकालेंगे इसकी वैल्यू T3 की ना तो अब हम लोग के की वैल्यू निकालते हैं के की वैल्यू निकालने के लिए K1 इक्वल टू फंक्शन है 1 प्लस 4 टी के लिए 0.75 और उसके लिए 3.6867 ठीक है। ये मैं चेक करूंगा कंप्यूटर आगे तो जो वैल्यू आ गई है वो आ गया 7.68039 ये मेरे पास वैल्यू आ गई। मैं K2 निकालूंगा K2 से निकालने के लिए फंक्शन बनाऊंगा फंक्शन का आ जाएगा आगे का 0.75 प्लस 0.1875 तो y के लिए जो है 3.6867 प्लस 1.1875 डलेगा और K1 के लिए डलेगा 7168039 ठीक है। तो K2 की वैल्यू जो है
ये कौन सी वैल्यू, ये 3/4। एक्स की वैल्यू जो मैंने एक दफा निकाली बार बार डाली है, ये भी वो चीज है। और ये जो है ये k1 की वैल्यू है फॉर्मूला के लिए। ठीक है, तो बार बार निकालना नहीं पड़ रहा, ये जल्दी से जो निकली वो एक दफा उसी को यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अब k2 हो गया। k2 की जो फंक्शन बनेगा, पहला बन रहा है 0.7 नहीं 0.8 और 5 8 9 हो जाएगा, 8 9 और 3 सही 9 3 7 5। ओके, और ये हो जाएगा 3 प्लस तो ये हो जाएगा 5.12685। अब मैं इसको उसमें डाल दूंगा फंक्शन के अंदर dy/dt वाले में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 और 0.9375 और ब्रैकेट में अंडर रूट का 5.12685। k2 की वैल्यू जो है इसको डालने के बाद 10.775218। ओके, अब मैं चाहिए y4 इक्वल टू y3 प्लस 1/3 k1 प्लस 3/4 k2 and then h। तो y4 के लिए 3 को पता है वो क्या मेरे पास आ रहा है 3.6867 3.6867 प्लस 1/3 k1 की वैल्यू जो है 47.60 वाली 7.6 8039 प्लस 3/4 के वैल्यू है 10.375 वाली चीज है। ठीक है, और x की वैल्यू है 0.25। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई 0.25 और ब्रैकेट बंद। अब मैं इसको y4 निकालता हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 6.111935। t4 निकालता हूँ तो t3 प्लस 0.25, तो t4 जो हो जाएगा 1 के हो जाएगा, जो चौथा और वो भी आ गया। इस तरीके से ये वाला मैट्रिक्स सॉल्व होता है। हम लोग अगर चाहे तो आगे बना सकते निकाल के, सही है। अब हम लोग आगे करेंगे सिम्पसन रूल और ट्रिपल राइडर रूल और सिम्पसन रूल के बारे में बात करेंगे, जो इंटीग्रल पार्ट है इसका। तो 21 और फिर उसके बाद हम लोग मॉडल्स की बात करते हैं। ओके।